हेलो एस्पायरेंट्स, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन अपने आने वाले सीयूईटी एग्जाम की। बहुत ही अच्छी चल रही होगी मेरे हिसाब से तो। और आप में से बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैम पूरे साल आपकी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट एक सेशन तो करिए जिसको हम अटेंड कर पाए। तो एक ऐसा सेशन जो कि आपके बहुत से इंपॉर्टेंट टर्म्स को कवर करवाएगा, मैं बहुत ही जल्दी कवर करने वाली हूँ, बहुत ही जल्दी कंडक्ट करने वाली हूँ। इस वीडियो में उसी सेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत जरूरी होता है, कहीं से भी कोई भी स्किप हो जाता है, दैट मे बिकम द रीजन ऑफ योर नॉन सिलेक्शन। तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना है, कोई भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ना है, पूरी प्रिपरेशन करनी है। और आप सभी काफी प्रिपेयर कर भी चुके होंगे। ये जो सेशन आपका रहेगा दैट विल बी एक्चुअली द फाइनल रिविजन। कुछ भी कंसेप्ट कोई भी कहीं से भी छूटा है तो वो इसमें कवर हो जाएगा। एंड स्टिल देर आर 7 days, द लकी 7 days। 7 days में तो कोई वंडर हो सकता है। तो आप करिए वो वंडर, वो मिरेकल बाय रीडिंग ऑल दीज पीडीएफ्स। इन पीडीएफ्स में ऐसा सब कुछ है जो कि आपको अपने एग्जाम्स के लिए चाहिए। इसके अलावा व्हेन यू विल ऑप्ट फॉर पीडीएफ, मैं आपको कुछ वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगी जिसके थ्रू आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। पीडीएफ कैसे ग्रैब करनी है उसके लिए ये लिंक है, आप इस लिंक पर इंक्वायर करिए। आई कैन अश्योर यू कि ये क्लास अटेंड करने के बाद आपको फील होगा कि हाँ अब हो गई है मेरी कंप्लीट रिवीजन। बिकॉज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि एग्जाम्स में आती हैं आती रहेंगी उनको हम कवर करने वाले हैं। छोटी सी झलक देखने की हमारी क्लास में क्या होगा। हमारी क्लास में जो कुछ भी होगा बहुत से एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस होगा। जैसे कि ये टर्म है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। एक ऐसी मोमेंट जो हमारा दिमाग चाहता है कि हम यकीन ना करें लेकिन दिल कह रहा है देख लो ना क्या फर्क पड़ता है। तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, हम डिसबिलीव कर रहे हैं लेकिन विलिंगली उसको सस्पेंड भी कर रहे हैं। दिस वॉज गिवन बाय एस.टी. कॉलरिज। तो देखिए प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ प्रॉपरली हम टर्म्स को कवर करेंगे। एमसीक्यू सेशन भी कंडक्ट करूंगी मैं आपके लिए क्लास में। This was coined by S.T. Coleridge and it refers to audience temporary acceptance of improbable or fantastical elements in a story। साउथ इंडियन मूवीज में देखा है ना आपने कि एक हीरो और आसपास 50 गुंडे और हीरो उन सबको पीट देता है बड़े ही आराम से, क्योंकि वो एक एक करके आते हैं। कभी सोचा एक एक करके क्यों आते हैं? क्योंकि हमें विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ करवाना होता है। सब लोग एक साथ मिलकर पीट देंगे ना तो हम भी कहेंगे ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे सबने पीट दिया हमारे हीरो को और हमारा हीरो कुछ नहीं कर पाया। हमें वो देखकर मजा नहीं आएगा। हमें मजा तब आता है जब हम मूवीज में राइटिंग्स में फैंटास्टिकल एलिमेंट्स देखते हैं। हमें कुछ हटके चाहिए ना अपनी लाइफ से, लाइफ तो है ही मोनोटोनस। तो जब तक मूवीज में और बुक्स में कुछ इम्प्रोबेबल कुछ फैंटास्टिकल नहीं देखेंगे तो फायदा ही क्या हुआ देखने का और पढ़ने का। तो काफी क्रूशल है इन जॉनरास लाइक फैंटेसी, साइंस फिक्शन, कॉमेडी, जहां पर कि ऑडियंस बड़े आराम से बड़े प्यार से एक्सेप्ट करते हैं अनरियल एलिमेंट्स को। हमारी इन सभी मूवीज के ही एग्जाम्पल्स ले लीजिए ना। इन मूवीज लाइक क्रिश, रावण एंड मिस्टर इंडिया, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, अनिल कपूर, हम सब इनको एक्सेप्ट करते हैं। अनरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं, सुपर हीरोज हैं, इनविजिबल होने की कैपेसिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसे वक्त पे इस्तेमाल जब तक इसका नाम भी नहीं लिया जाता था। तो ये सभी फैंटास्टिकल कॉन्सेप्ट्स जो है ना दैट आर एम्ब्रेस्ड फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। हम जानते हैं कि ये एंटरटेनमेंट के लिए हमें यहाँ पर 2 घंटा 3 घंटा बैठना है, एंटरटेन होना है और घर चले जाना है। यहाँ पर भी वही रोना धोना नहीं। तो यहाँ पर अपने दिमाग को थोड़ा साइड में रखते हैं, दिल से काम लेते हैं और एंटरटेन होते हैं। यही तो है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। नॉट ओनली इन मूवीज, लिटरेचर में भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं। फ्रेंकेनस्टीन, मॉबी डिक, एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, द टाइम मशीन बाय एच.जी. वेल्स, अगेन बाय एच.जी. वेल्स, इनविजिबल मैन, हॉबिट,
1984, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, क्रॉनिकल्स ऑफ नर्निया, हैरी पॉटर। आप में से शायद ही ऐसा कोई हो जिसने इसमें से कोई भी एक देखा या पढ़ा ना हो। हम सभी जो कि लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी ने इनमें से कुछ ना कुछ तो जरूर सुना, देखा, पढ़ा होता है। तो देखिए, एक छोटा सा टर्म कवर करते हुए हमारा कितना कुछ कवर हो गया, कितने सारे ऑथर्स और कितने सारे ईयर्स, ये भी आपको काम आएंगे एग्जाम्स में। यहाँ पर मैं आपको क्लास की एक झलक प्रोवाइड कर रही हूँ। क्लास तो हमारी बहुत डिटेल में होगी, बहुत से और टर्म्स कवर करेंगे। सेकेंड टर्म जो मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, इनक्यूनाबुलम। इनक्यूनाबुलम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अर्लियर स्टेजेस, किसी भी चीज की बहुत ही अर्ली स्टेजेस। और इनक्यूनाबल हम कहते हैं किसी भी ऐसी बुक को जो कि 1500 से पहले पब्लिश हुई है। वाई 1500? बिकॉज 1476 में तो इंग्लैंड में बुक्स पब्लिश होनी शुरू हुई थी और उससे कुछ ही साल पहले जर्मनी में पब्लिश होनी शुरू हुई थी। तो शुरुआत का जो दौर रहा बुक्स के पब्लिश होने का, उन सभी बुक्स को कंबाइनली इनक्यूनाबुलम और इनक्यूनेबल बोला जाता है। तो बुक्स अपने इन्फेंट स्टेज में थी, छोटे बच्ची थी हमारी सभी बुक्स। प्रिंटिंग प्रेस भी हमारी छोटी बच्ची थी और हम इसको बहुत वैल्यू करते हैं बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। इसी के साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग प्रेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़े और एग्जांपल्स करेंगे। जोहानस गुटेनबर्ग एंड विलियम केक्सटन, दीज टू आर दी पीपल जो कि एसोसिएटेड रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस की हिस्ट्री के साथ। गुटेनबर्ग जिन्होंने 1440 में जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था, इट वॉज अ प्रिंटिंग रेवोल्यूशन। और विलियम केक्सटन ने प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया था 1476 में इंग्लैंड में। तो अब हम गुटेनबर्ग और विलियम केक्सटन के बारे में जानते ही हैं। दो इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं जो कि इनक्यूनेबुला कहला सकती हैं। गुटेनबर्ग की बाइबल जो कि 1455 में आई थी, और डिवाइन कॉमेडी बाय डेंट एलिगेरी जो कि 1481 में पब्लिश हुई थी। गुटेनबर्ग की बाइबल जो थी, दैट वाज द फर्स्ट मेजर बुक प्रिंटेड इन यूरोप यूजिंग मूवेबल मेटल टाइप। जर्मनी में प्रिंट हुई थी 1455 में। और डिवाइन कॉमेडी तो एक बहुत ही इटालियन नैरेटिव एपिक पोइट्री है बाय डेंट एलिगेरी, जो कि जब लिखी गई थी तो 1308 में लिखी गई थी, लेकिन प्रिंट 1481 में हुई थी। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट इटालियन लिटरेचर वर्क। तो ये थी मेरी आने वाली क्लास की कुछ झलकियां, कुछ ग्लिम्पसेस। अगर आप पूरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस टेलीग्राम लिंक। क्लास विल बी कंडक्टेड ऑन 25th March। रेस्ट ऑफ द डिटेल्स विल बी गिवन थ्रू टेलीग्राम। तो आप यहाँ पर चैट करके इंक्वायर कर सकते हैं, आपको फर्दर डिटेल दे दी जाएगी। 2026 के लिए मेरे एडमिशन्स चल रहे हैं। 2026 CUET अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर JMI IPU के लिए भी अभी भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दैट इज अ पॉसिबल थिंग। UGC नेट के मेरे बैचेस थ्रू आउट द ईयर्स चलते हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दो लिंक्स है कॉन्टैक्ट करने के लिए, एक व्हाट्सएप और एक टेलीग्राम। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज के कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको ट्रबल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगेन आस्किंग यू, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।